हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे तौलने और मापने के लिए किस तरह की सिस्टम थी। तो वहाँ पे तौलने और मापने के लिए बाट बटखरे हुआ करते थे जो पत्थर के बनाए जाते थे। जो बड़े छोटे हर तरह के वहाँ पे बटखरे मिले हैं पत्थर के बने हुए, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे बाट हुआ करते थे उससे जेवर या आभूषण को, मनकों को तौलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और बड़े बाट जो होते थे उससे बड़ी चीज़ों को तौलने के लिए या बड़ी वस्तुओं को तौलने का इस्तेमाल किया जाता था। तौलने के लिए वो लोग अक्सर 16 के गुणज का इस्तेमाल करते थे। 16 के गुणज का इस्तेमाल 16, 64, 160 इत्यादि का इस्तेमाल किया करते थे। ये कैसे आपको पता? क्योंकि हमें धातु के बने हुए तराजू भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक सीप का बना मापदंड भी मिला है। इसके अलावा लोथल से हाथी दांत का बना एक पैमाना भी प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि व्यापारी जो थे वो अपने सामान को थैला में रखते थे और थैला में बंद कर उस पर मुहर लगा देते थे और वो बंद हो जाया करता था। तो ये बाट बटखरे या माप तौल की चीज़ें थी जो हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल किया जाता था। अब हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन किस प्रकार थी। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में हम लोग देखेंगे कि उसके अलग अलग पहलुओं को पहले समझेंगे। देखिए, पहले ग्रुप यानी कि वर्ग संरचना देखेंगे। उसके बाद समाज में क्या कोई विभेद था ये भी देखेंगे। उनका खाना किस प्रकार था यानी आहार किस प्रकार लेते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, क्या उस वक्त आभूषण थे या ना थे, और आभूषण में कौन कौन से आभूषण का इस्तेमाल करते थे, रहन सहन उनका कैसा था, मनोरंजन की कैसे सामान्य थी, और मृत्यु के बाद उन लोग शवाधान की किस तरह की विधियाँ इस्तेमाल किया करते थे। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन में हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा के परिवार जो थे उसके बारे में पूरी तरीके से सही तो जानकारी पूरा नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परिवार बड़े होते होंगे। परिवार बड़े होते थे। जो पूरा स्थल है वहां से बड़ी संख्या में स्त्री की मूर्तियां मिली हैं और स्त्रियों को मूर्ति देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है, स्त्रियों को मूर्तियों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज वो मात्र सत्तात्मक रहा होगा। मकानों के आकार प्रकार के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो शासक वर्ग के लोग रहते थे वो गढ़ी या दुर्ग में रहा करते होंगे या आरामदायक मकानों में धनी वर्ग रहते होंगे, जबकि छोटे मकानों में मध्यम वर्ग के लोग रहते होंगे या फिर श्रमिक किस्म के लोग रहते होंगे, कारीगर टाइप के लोग रहते होंगे, मजदूर टाइप के लोग रहते होंगे। जो किसान हुआ करते थे उनके मकान भी छोटे होते होंगे। इस तरह से समाज में उम्मीद लगाई जा सकती है कि समाज में प्रशासनिक अधिकारी, पुजारी, व्यापारी, सैनिक अधिकारी, छोटे व्यापारी, कारीगर और मध्यम कृषक वर्ग के लोग भी रहते होंगे। इसके अलावा मजदूर भी शामिल होंगे। तो सामाजिक संगठन में हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में हर प्रकार के लोग, हर तरह के लोग, हर तरह के घर थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे हर तरह के लोग रहते होंगे। आइए रहन सहन का स्तर कैसा था ये देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अगर रहन सहन के स्तर और खाने पीने के स्तर के बारे में बात किया जाए तो उन लोगों का प्रमुख आहार जो था वो दूध, फल, सब्जी और मांस मछली ज़्यादातर इस्तेमाल किया करते थे। भोजन पकाने या खाने के लिए वो लोग मिट्टी का बर्तन या पत्थर या धातु के बर्तन का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा कपड़ों में सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल किया करते थे। इससे पहले भी हम बताएं कि सूती और ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल होता था। जो पुरुष जो लोग थे वो चादर ओढ़ते थे, चादर के समान कपड़े को ओढ़ते थे, ऊपर के कपड़े को, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है या पुजारी की मूर्ति मिली है, उसमें हमें चादर को ओढ़े हुए दिखाया गया है। इसी के साथ कमर के नीचे पुरुष धोती के समान वस्त्र पहना करते थे। स्त्रियां जो थी वो कमर के नीचे घाघरा पहना करती थी और सिर पर एक खास प्रकार के शिरस्त्राण जिसे कहते हैं वो रखा करती थी सिर पे, जो पंख के समान थी, जो पंखे के समान थी, यानी पंखे के समान उठा हुआ रहता था।
वहां पे वस्त्रों को सिलकर उन्हें रंग कर उस पर काशीदाकारी भी कर करके उसको इस्तेमाल किया जाता था। अगर पुरुष स्त्री दोनों के बारे में बात करें तो दोनों को जेवर यानी आभूषण प्रिय थे। आभूषण उनको अच्छा लगता था, जेवर बहुत प्यारा था उन लोगों के लिए। खास करके आभूषण में हार, कंगन, पाजेब और बाली और अंगूठियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ स्त्रियां चूड़ियां भी पहना करती थी, क्योंकि कालीबंगन के बारे में हमने बताया तो कालीबंगन में काले रंग की चूड़ियां बनाई जाती होगी, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कालीबंगन मतलब काली चूड़ियां। काली बंगन है, काली कंगन नहीं है, तो समझ लीजिए ऐसे काली बंगन में काली कंगन बना करती होंगी। स्त्री पुरुष जो थे वो बालों पर खास ध्यान दिया करते थे। पुरुष जो थे वो दाढ़ी मूंछ का इस्तेमाल किया करते थे और लंबी बाल रखा करते थे। कुछ लोग रखा करते थे, कुछ लोग नहीं भी रखा करते थे। स्त्रियां बाल रखा करती थी लंबी और जूड़ा चोटी बांधने की भी शौकीन हुआ करती थी। इसके अलावा स्त्रियां काजल भी लगाया करती थी। होंठ और नाखून को रंगने के लिए वो क्या बोलते हैं यार उसको, लिपस्टिक वगैरह भी हुआ करता था, यानी इसके भी शौकीन थी स्त्रियां, यानी लिपस्टिक और नेल पॉलिश की भी शौकीन हुआ करती थी उस वक्त में। सजने के लिए दर्पण और कंघी का भी इस्तेमाल हुआ करता था। इसके अलावा टोपियां, पगड़ियां, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल था उस वक्त। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि मनोरंजन के साधन कैसे थे। मनोरंजन में वो लोग जानवरों का शिकार किया करते थे, मछली पकड़ा करते थे, पक्षियों की लड़ाई देखा करते थे। ये उनके मनोरंजन के साधन थे। शिकार करना, मछली पकड़ना, पक्षियों की लड़ाई देखना, ये उनके खास मनोरंजन के साधन थे। एक मोहर पर 2 जंगली मुर्गा के लड़ने का चित्र बताया गया है, दिखाया गया है। इसके अलावा उनके पास नृत्य संगीत भी था, जो मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन था, क्योंकि जो मोहर हमने देखा है, मोहर पर वाद्य यंत्र के चित्र और साथ साथ नर्तक और नर्तकियों की मूर्तियां भी मिली है। इसमें जो सबसे बढ़िया मूर्ति हमें मिला है, जो मोहनजोदड़ो से मिला है, नर्तकी की मूर्ति, जो कांसे की बनाई गई थी, कांसे की बनाई गई थी। उस वक्त पासा भी खेला जाता था, या शतरंज के जैसा एक खेल हुआ करता था। गोटियों की सहायता से ये लोग को खेले जाते थे। शतरंज नुमा खेल गोटियों की सहायता से खेला करते थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए अलग अलग प्रकार के खिलौने भी बनाए गए थे, जिनमें कुछ मानव की आकृति वाला और कुछ पशु पक्षी की आकृति वाले भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा मिट्टी की गाड़ियां भी बनी होती थी, गोलियां भी मिली, सीटियां, झुनझुने वगैरह भी उस वक्त इस्तेमाल किया करते थे। तो ये सब मनोरंजन के साधन थे। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि शवाधान कैसी थी, यानी कि मरने के बाद कैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो मरने के बाद हड़प्पा सभ्यता में बात करें तो शवाधान की कई विधियां थी जो प्रचलित थी। इसमें सबसे जो खास विधि थी वो जो था वो शव को सर को उत्तर की दिशा में रख दिया जाता था, एक गड्ढे में करके, यानी दफनाया जाता था, ये कह सकते हैं कब्र में दफनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में शवाधान के लिए जो शव हुआ करता था, जो डेड बॉडी हुआ करती थी, उसके सर को उत्तर की दिशा में रखा जाता था और उसे कब्र के अंदर या गड्ढे में रख दिया जाता था। कभी कभी कब्र को पक्की ईंटों से भी बना दिया जाता था। कहीं कहीं हमें ऐसा देखने को मिला है कि कुछ कब्रें ऐसे हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन, मन के और जेवर, आभूषण, तांबे के दर्पण इत्यादि रखे गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता होगा कि आने वाले जो दूसरी दुनिया में ये लोग जा रहे हैं, वहां शायद इन लोगों का इस्तेमाल, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते होंगे। धौलावीरा में कब्र के निर्माण में पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। धौलावीरा में पत्थर, हमेशा देख रहे हैं कि पत्थर का किला धौलावीरा में, पत्थर का कब्र धौलावीरा में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ये हड़प्पा सभ्यता में ये एक विधि थी जो कि शवाधान की विधि थी। लेकिन सिर्फ क्या एक ही विधि थी? नहीं, दूसरी विधि भी थी। इसके अलावा कहीं कहीं हमें शवों को जलाने की भी प्रथा देखने को मिलती है। शव को कलश में रख करके दफना दिया जाता था। नदियों के किनारे बसे होने के कारण सिंधुवासी अपने मृतकों का प्रवाह नदियों में ही करते होंगे। नदियों में बहा दिया जाता था कलश में रख करके, और इसीलिए सिंधुवासी मृतकों का प्रवाह नदियों में करते होंगे। ये कब्र से भी हमें यह समझ में आता है कि जो संपन्न वर्ग के लोग होंगे वो महंगे धातु, अर्ध बहुमूल्य पत्थर के और आभूषण
आभूषण वस्तुओं का इस्तेमाल करते होंगे, जबकि मध्य वर्ग वाले जो थे वो ऐसे ही दफना दिया करते होंगे। धनी वर्ग के कब्र जो होते थे और जो गरीब वर्ग की कब्र होते थे, इन दोनों में अलग अलग या डिफरेंसेस पाई जाती हैं, क्योंकि धनी वर्ग की कब्रों में एक खास प्रकार की बनावट देखने को मिलती है और उसमें जो धनी वर्ग के कब्र होते थे उसमें मृतकों के उपयोग की वस्तुएं रखी जाती थी जो सामान्य लोगों में नहीं रखी जाती थी। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि धार्मिक विश्वास कैसा था और धर्म के प्रति कैसी आस्था थी उन लोगों की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है धार्मिक विश्वास और प्रमुख देवी देवता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुदेवादी यानी बहुत सारे देवता की पूजा करते थे और इसके अलावा ये लोग प्रकृति की भी पूजा किया करते थे। वे प्रकृति की अलग अलग पावर, अलग अलग शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे अग्नि का, जैसे वृक्ष, जैसे जल, जैसे पशु इत्यादि की पूजा किया करते थे। बात करते हैं एक मूर्ति की जिसे मातृ देवी कहते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहुत सारे कई स्थानों से हमें मिट्टी से बनी स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं। कुछ मूर्तियां जो हैं उसमें स्त्रियों को, शिशु को दूध पिलाते हुए दिखाया गया। कुछ मूर्तियां ऐसे मिली है जिसमें बच्चे को यानी शिशु को दूध पिलाते हुए दिखाया गया। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। एक अन्य मूर्ति में एक स्त्री के सिर पर एक पक्षी यानी पंख फैला करके बैठा हुआ दिखाया गया है। ये सभी मूर्तियां मातृ देवी की मानी गई है। मातृ देवी की पूजा माता या उर्वरा शक्ति का प्रतीक या पशु पक्षी की देवी के रूप में की जाती होगी। यानी माता देवी की पूजा या तो माँ के रूप में या उर्वरता का शक्ति यानी कि खेतों में जो फसल उगते हैं उस रूप में या फिर पशु पक्षियों की देवी के रूप में किया जाता होगा। पशु पक्षियों की देवी के रूप में किया जाता होगा। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी का वही स्थान था जो मिस्र में सभ्यता में जो था वो नील नदी में इसिस देवी जो थी उसका था। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी, मिस्र की सभ्यता में देवी इसिस की पूजा की जाती थी। तो नील नदी की देवी जिसका नाम था इसिस। इसके अलावा फिर हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है पशुपति की पूजा। सिंधु सभ्यता के पुरुष देवता में सबसे प्रधान हमको जो नजर आता है वो है पशुपति, या फिर इसे पुराने शिव या आदि शिव के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुंह और 2 सींग वाला एक योगी की मुद्रा दिखाई गई है। योगी जो है वो पालती मार करके बैठा हुआ है। इसके चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस खड़े दिखाए गए हैं और योगी के आसन के नीचे 2 जो हैं वो मृग की आकृतियां बनी हुई है। कहा जाता है कि इन जानवरों को शायद ये देवता के वाहन होंगे, ये देवता के सवारी होंगे। इन मूर्तियों को योगीश्वर या पशुपति महादेव माना गया है। एक बात ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मुहर पे कौन से जानवर को नहीं दिखाया गया है, तो मुहर पर सांड को नहीं दिखाया गया है। और सांड जो शिव का वाहन माना जाता है और उसी सांड को मुहर पे नहीं दिखाया गया है जो शिव का वाहन माना जाता है। बाकी हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस इन सब चीजों को दिखाया गया, लेकिन सांड को नहीं दिखाया गया। कई मुहर और मिले हैं जिसमें शिव के नारी रूप, नागधारी रूप और धनुर्धर रूप और नर्तक रूप का भी चित्रण किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं प्रजनन शक्ति की पूजा, जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा, प्रजनन शक्ति। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग जो थे वो लोग बड़ी संख्या में पत्थर और सीप के बने हुए छोटे बड़े लिंग और स्त्री की योनि की पूजा की जाती थी। लिंग योनि की पूजा जो होती थी इससे शिव पूजा को भी जोड़कर देखा जाता है। शिव पूजा में भी लिंग योनि की पूजा की जाती है, तो कहा जाता है कि हो सकता है कि शिव पूजा उस वक्त होती होगी। ये शिव पूजा से संबंधित भी माना जाता है। अब बात करेंगे वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। वृक्षों में सबसे प्रमुख जो वृक्ष था वो था पीपल का वृक्ष, क्योंकि अनेक मुहर पर वृक्ष और इससे जुड़े हुए देवी देवताओं को चित्र मिलते हैं। एक मुहर पर पीपल की डाल के बीच एक देवता को दिखाया गया है जिसकी आराधना 7 स्त्रियां जो हैं, 7 औरतें जो हैं वो इसकी आराधना कर रही हैं। इसमें एक पशु का भी चित्र है जिसकी आकृति बैल और बकरी से मिलती जुलती होती है।
ये शायद हो सकता है कि बैल और बकरी से मिलता जुलता जो है वो शायद पीपल का देवता माना जाता होगा। कुछ मुहर और भी हमें मिले हैं जहां पर वृक्ष देवता के सम्मान में बकरी की बलि देने और पशु और सांपों द्वारा वृक्षों की रक्षा करने का चित्र भी दिखाया गया है। बकरी की बलि भी दी जाती थी, पशु और सांपों वृक्षों की रक्षा करने के लिए भी बताया गया। पशु और नाग पूजा, सिंधुवासी पशु और सांपों की भी पूजा किया करते थे। इन्हें देवताओं का वाहन माना जाता था। कई मुहर पर हमें अलग अलग पशुओं के चित्र मिले हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो हैं वो है कुबड़तार सांड है, सांड की मूर्ति। इनमें सींग वाले जानवर, एक सींग वाले जानवर भी मिले हैं जिसे यूनिकॉर्न या एक श्रृंगी कहा जाता है। इसकी पहचान, जो एक सींग वाले जानवर है, इसकी पहचान गेंडे से की गई है। इसके अलावा मिट्टी के कई बने हुए अनेक मूर्तियां मिली है जिस पे पशुओं के चित्र को दर्शाया गया है। पशुओं की भी कई मूर्तियां मिली हैं। कभी कभी मानव और पशुओं को मिला करके भी आकृतियां बनाई जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी। जैसे मानव के मुंह वाला बकरा बनाया जाता था। इस तरह की मूर्तियां मिस्र में भी बनाई जाती थी और उन्हें देवता माना जाता था। पशुपति के साथ जो जानवर दिखाए गए हैं उसके साथ नाग की भी पूजा की जाती थी। हम लोग शिव जी के भी जो पूजा होती है उसमें भी हम लोग नाग को देखते हैं। तो हो सकता है, ये कहा जाता है, हो सकता है कि आदि शिव ये थे। जल और प्रतीक पूजा, हड़प्पा सभ्यता में जल की भी पूजा प्रचलन में था, क्योंकि कुंड में लोग स्नान करने के लिए और धार्मिक अनुष्ठान के समय जाया करते थे। मोहनजोदड़ो का स्नानागार के बारे में हमने बताया था, जो धार्मिक स्नानागार था। इसके अलावा स्वास्तिक के चिन्ह और सिंह स्तंभ भी मिले हैं। स्वास्तिक के चिन्ह, ये स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। कहा जाता है कि ये किसी देवी देवता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते थे। इसके अलावा कालीबंगन और लोथल से वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। अग्नि पूजा और बलि प्रथा उस वक्त होगी शायद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है मंदिर और पुरोहित का अस्तित्व नहीं। उस वक्त पूजी तो बहुत कुछ जाती थी, लेकिन मंदिर और पुरोहित के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। जैसे सुमेर की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता के जैसा हड़प्पा सभ्यता में देवताओं के निवास के लिए कोई मंदिर नहीं बनवाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कोई भी घर नहीं मिला है जिसमें मंदिर का बोध हो। इसके साथ साथ पुरोहित जो होते थे, यानी पंडित जो होते थे, इसके भी स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। कुछ विद्वान मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की मूर्ति मानते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वानों का तर्क है कि पशुपति महादेव की मुहर पर चित्रित जो आकृति है वो शमन की थी। हड़प्पावासी मरने के बाद जीवन में उतना अधिक विश्वास नहीं रखते थे जितना मिस्र वाले रखा करते थे। इसके अलावा हाँ, एक बात जरूर था कि भूत प्रेत और बुरी आत्माओं में उनकी आस्था जरूर थी। इससे बचने के लिए वो लोग ताबीज पहना करते थे, क्योंकि उत्खनन जब किया गया है तो काफी संख्या में हमें ताबीज मिले हैं। तो धार्मिक विश्वास में 5 चीजें जो हमेशा आपको याद रखना है। क्या मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा होती थी, प्रजनन शक्ति की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी, पशु और नाग की पूजा होती थी, जल और प्रतीक की पूजा होती थी। मंदिर और पुरोहित का अस्तित्व उस वक्त नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, हड़प्पा गुप्त काल में मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मंदिर का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, अभी तक तो नहीं मिला है। शायद आगे मिलेगा तो आगे देखे जाएगा, अभी तो नहीं है। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे किसी अन्य लेक्चर के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।